हाँ। आपको फार्म से पैसा नहीं आएगा। तो आप देखोगे कि हर एक फीमेल के कान में टैग है ओके। कि वो फीमेल का जन्म कब हुआ है, अच्छा। वो फीमेल का जन्म का वेट क्या था, अभी का वेट क्या है, उसने ज़िंदगी में कितने बच्चे दिए, जी। कौन से मेल से ब्रीडिंग हुई है। अच्छा। तो उसके कारण हमको इनब्रीडिंग नहीं होता है। उनका प्रॉब्लम यही था, इनका भी था। उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन वाला चारा है, ड्राई मतलब ये क्या होता है, फली होती है, कवर होता है उसका। अच्छा, अच्छा। इससे ना सर उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, शाइनिंग आती है। दोस्तों, आपने बहुत सारे गोट फार्म देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसा गोट फार्म का मॉडल जो जमीन से लगभग 7 से 7.5 फीट तो ऊंचा है और पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बकरियां पालन ही नहीं होता, बल्कि हर एक बकरी का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे वह उसकी ब्रीडिंग हो, क्रॉसिंग हो या फिर बीमारी और वैक्सीनेशन का पूरा डेटा। जहां ज्यादातर फार्म में मिस ब्रीडिंग और बिना रिकॉर्ड के काम होता है, वहीं इस फार्म में हर चीज लिखित और सिस्टम के साथ मैनेज की जाती है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा हाईटेक गोट फार्म मॉडल जो शायद ही पहले कभी आपने देखा होगा। नमस्ते जी। नमस्ते सर। सर मेरा नाम नीलेश सावंत है। जी। आप जहाँ पे करो, मेरे गोट फार्म का नाम नागपुर गोट फार्म है और ये महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ओके, ओके। तो चलिए अपना फार्म दिखाइए ज़रूर मुझे। सर, ज़रूर। सर पहले आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पे बायोसिक्योरिटी बहुत की जाती है। जी। तो आप देखोगे ये पहला जो है यहाँ पे दोनों स्टाइल आपको ये करने पड़ेंगे, जिसमें पोटेशियम परमानेंट डाला है, डिसइंफेक्शन है और ओके, उसके बाद आपको ये चूना है। ओके। इससे क्या होता है, बायोसिक्योरिटी बहुत आती है। हैंड सैनिटाइज़र वो भी अभी यूज़ करते हैं। हुँ, हुँ। तो आपको एनिमल है आपके पास, तो जी। बायोसिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है। तो ये जो आपने फार्म मैं देख रहा हूँ जो नीचे बनाते हैं, आपने ऊपर बनाया हुआ है, इसकी वजह क्या है? सर इसको एलिवेटेड फार्म बोलते हैं। सर उधर ही जाके एक बार आपको 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। ओके। सर इसका अगर आप देखोगे ना, तो हुँ। ये ज़मीन से 7 फुट हाइट पे है। हाँ। इसके अंदर क्या होता है कि आदमी भी चल सकता है जी। और इसकी जो मेंगनी पड़ती है ना, हाँ। तो अगर मेरा ट्रैक्टर या डंपर आता है तो इसके नीचे डाल के हम लोग जमा कर सकते हैं सर। हाँ, हाँ। और एक आदमी भी चल सकता है आराम से। जी, जी। इसका दूसरा फ़ायदा है, सेफ्टी है, एनिमल सेफ्टी। की सेफ्टी ऊपर रहने से हुँ। और उनको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, वो हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहेंगे। दूसरा है, यहाँ पे गैप है, जी। उसकी मेंगनी यूरिन नीचे पड़ती है, जी, जी, तो जी। जमा करने में आसान होती है, लेबर का काम कम हो जाता है। जी, जी, जी। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए जैसे आपने ये फार्म स्टार्ट करा, हुँ। तो कैसे-कैसे स्टार्ट करा? वजह क्या रही? हाँ, सर उसके लिए आपको मेरे बारे में जानना होगा थोड़ा-सा। जी। मैं पहले फ़ॉरेन में जॉब करता था ओके। और 17 साल मैंने फ़ॉरेन में जॉब किया है। जी। तो हम हर किसी को लगता है कि अपने गाँव में काम करे। जी। एक्चुअली हमारा कोंकण है ना, जी। ये इट्स लाइक अ हेवन। जी। यहाँ बहुत ही ग्रीनरी है, आप आए हो, देखा होगा। बिल्कुल। तो मेरा ये था सर, और मेरी मम्मी हमारे पिताजी बचपन में ही सर एक्सपायर्ड हो गए। ओके। तो हमने बहुत कठिनाई में ज़िंदगी बिताई है। ओहो! तो मेरी मम्मी का ये था कि कुछ ना कुछ करके गाँव में रहे, जी, जी। गाँव में रहे। जी। तो मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं गाँव में जाके कुछ करूँगा, जी। मेरे पास कुछ जमा-पूँजी हो जाए तो। हुँ। तो उसी लिए मैंने यहाँ पे आके गुड फार्मिंग करने का चालू किया। ओके। गुड फार्मिंग करने का ये है ना कि हमारे कोंकण में गुड फार्मिंग होता नहीं है। जी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे चिकन और हुँ। फिश ज़्यादा अच्छा। खाए जाते हैं। जी, जी। तो मैंने चैलेंज ले लिया कि गुड फार्म कोई करता नहीं तो मैं करूँ, आप करो। और मैंने नुकसान भी खाया है जी। शुरू में। जी। हमने उस्मानाबादी जो हमारी महाराष्ट्र की वीडियो लाई थी, अच्छा। उसमें लाख का 12,000 हुआ है। हुँ। वो क्लाइमेट को सूट नहीं हुई अच्छा। और उसमें डेथ वगैरह हुई, हुँ। वज़न नहीं बढ़ा। हुँ। तो वो करके फिर हमने अफ्रीकन बोर लाई। ओके। और अफ्रीकन बोर का ऐसा है जी। कि ये किसी भी क्लाइमेट में रह लेती है। अच्छा। -3 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ गिरती है, वहाँ पे भी रह लेगी। अच्छा। 60 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में भी रह लेगी। क्या बात है! इसकी वेट गेन अच्छा है। जी। इसका एक मेल साल में 80 टू 100 केजी हो जाता है। हुँ। एक मादा साल में 55 टू 70 केजी हो जाती है। क्या बात! मटन में टेंडरनेस है। जी। आप देखोगे यूट्यूब पे, गूगल पे जाके, हुँ। दुनिया के 50 से ज़्यादा कंट्री में ये ब्रीड अवेलेबल है, हुँ, हुँ। क्योंकि इसका मटन टेस्टी है। जी। इसकी इम्यूनिटी इसकी इतनी अच्छी है कि ये बीमार नहीं गिरती है। ओके। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये सब लोग अभी यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में इसकी अभी बहुत ये हो रही है। अच्छा। आप आगे जाके देखिए ना, फ्यूचर तो अफ्रीकन बोर ही है, हाँ। क्योंकि वेट गेन अच्छा है, जी। इम्यूनिटी पावर अच्छी है, आप हाँ। किसी भी जगह पे बेच सकते हो, अच्छा, अच्छा। किसी भी क्लाइमेट में रह सकती है। जो अदर हमारी गोट्स होती हैं अच्छी है, वेट गेन अच्छा है हुँ। और खाने को एडॉप्ट कर लेती है। अच्छा, अच्छा। जिस जगह पे जो खाना हो, हाँ। वो इंसान का है नहीं कि वही खाना चाहिए। जी, जी, तो जी। जो खाना है उसको एडॉप्ट कर लेती है। इसका मटन का टेस्ट अलग है सर। अच्छा। अगर देखिए, एक्चुअली मटन का टेस्ट अलग कैसे होता है, टेंडरनेस वगैरह होता है हुँ। मटन खाते वक़्त। हुँ। तो इनका टेंडरनेस, उसका टेक्सचर, अच्छा। वो सब मटन में अलग है। हाँ। दैट इज़ व्हाई ये कॉस्टली है। हुँ। अवेलेबिलिटी देखिए, इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। जी, जी। अब आप देखोगे हमारे पास जो कॉस्टिंग है ना, 50,000 से लेके हुँ। 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक एनिमल है हमारे हुँ, पास। हुँ, हुँ। तो इसका मतलब कॉस्टिंग ऐसे होता है, जब ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हो, जी। तो उसमें वो पैदावार कितनी होने वाली है, हुँ, कितने हुँ। बच्चे देने वाले हैं, कहाँ तक रहने वाले हैं, उस पे जी। डिपेंड रहता है। जी, जी, जी। तो उसके लिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। तो सर मुझे ये बताइए जब आपने फार्म स्टार्ट करा, तो उसमें क्या-क्या डिफ़िकल्टी आई आपको? सर देखिए, मैं आपके श्रोताओं को एक बताना चाहता हूँ। हाँ। सर कोई भी बिज़नेस करने से पहले मार्केट चेक करो। जी। मैं कर सकता हूँ कि नहीं, ये चेक करो, जी। उसके बाद ही करो। तो जी। हमने पहले तो ये किया कि खुद जाके 30-40 फार्म चेक किए हुँ। कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, कौन से एनिमल पाले जा रहे हैं वगैरह, वो सब देखा। वहाँ पे खुद जाके काम किया। हुँ। उसके बाद ही हमने ये काम चालू किया था, सही गोट बात। फार्मिंग का। सही बात। और उसमें भी हमने जब शुरू किया था, हुँ। तो शुरू में हमने जो गलतियाँ हम करते हैं, हुँ। वो मतलब हमने जब
फार्म बनाया था, हाँ, हाँ। वो फार्म लगभग 10 लाख 12 लाख रुपए का था। अच्छा। और उसमें एनिमल जो हमने लाए थे वो 2 से 3 लाख रुपए हुँ। लाए थे। जी। तो ये हम लोग क्या सोचते हैं कि फार्म अच्छा सा खासा बनाए। हाँ। तो हम हर आपके ज़रिए हमारे फार्मर जो किसान भाई है जी सर। उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हुँ। कि फार्म में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अच्छा। फार्म जो है डेड इन्वेस्टमेंट है। हाँ। आपको फार्म से पैसा नहीं आएगा, जी। आपको पैसा आएगा एनिमल से। जी। आपका फार्म जो है वो 3-4 लाख का हो, 10 लाख का हो, हुँ, तो हुँ, उससे हुँ। 3 गुना ज़्यादा आपका एनिमल का रेट। सही बात है। तो इसलिए गया, तो फार्म इसलिए हमने अफ्रीकन बोर में काम करना चालू किया हुँ। और अभी हमारे पास लगभग हुँ। 2.5 से 3 करोड़ के एनिमल है। इसका आपको कहाँ से पता लगा कि भई ये ब्रीड मुझको करनी है? ये सर इसका ये हमारे मतलब ऑनलाइन ही मालूम यूट्यूब से ही मालूम पड़ा अच्छा, सर, अच्छा। ये ब्रीड अच्छी है, इसकी हुँ। क्वालिटी अच्छी है। हुँ, हुँ। फिर हमने शुरुआत में 10 मादा एक नर लेके आए थे, जी। फिर 2 महीने बाद और 10 है, तो 20 मादा एक नर से चालू किया था अच्छा, अच्छा। और आज हमारे फार्म पे लगभग 350-400 एनिमल है। ओके, जैसे आप 300-400 एनिमल बता रहे हैं, हुँ। तो मैनेजमेंट वो जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का, उसके बारे में मुझे बताइए। जैसे यहाँ पे आपने बकरी है, ये फिर अपना बकरा है, कैसे-कैसे सर मतलब ये इसका पूरा मतलब है ना सर ये आधुनिक है। अच्छा, मतलब हाईटेक जैसे फार्म बनाया हमने। हाँ, आप अगर देखोगे ना सर ये पहले तो बोला एलिवेटेड फार्म है। बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे 12 अलग-अलग बाड़े हैं, हुँ, जो 7 फीट बाय 7 फीट के बाड़े हैं। जी, तो इसमें मुझे क्या होता है मैं मेरी जो प्रेग्नेंट बकरी है हाँ, उसको भी अलग से रख सकता हूँ। हाँ, जो बकरी को मेटिंग करना है उसको भी अलग से रख सकता हूँ। मेरा ब्रीडर भी अलग-अलग रहता है। अच्छा, अच्छा। इसका मेरे ब्रीडर अभी 4 ब्रीडर है मेरे पास। हुँ, तो ब्रीडर अलग-अलग होने से क्या करना है मैं आपको बताता हूँ उसका कि हम लोग इनब्रीडिंग होने नहीं देते हैं। जी, तो पहले तो स्ट्रक्चर पे ही बताते हैं, तो हमारा अलग अलग का अलग-अलग है। बिल्कुल। जो ब्याही माँ है, हाँ, वो अपने बच्चे के साथ रह सकती है, हाँ, ठीक है? ये जो माँ डिलीवरी होने वाली है, उसको भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ ओके, पे। मेल को भी रख सकते हैं हाँ, और मेल को अलग रखने का ये मतलब ये है कि मेरे पास अभी 350-400 एनिमल है। जी, तो मेरे किसी मेल की एक फीमेल अगर मेरी ईद पे आई है, हाँ, उसको मुझे मेटिंग करना है, जी, तो वो फीमेल किसकी माँ किसकी बेटी है, किसकी बेटी है? उसका बाप कौन है, माँ अच्छा, कौन है, उसके लिए हम लोग उसके कान पे टैग लगा देते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि हर एक फीमेल के कान में टैग है। बिल्कुल है सर। ठीक है? हुँ, तो टैग से हमको हमारे कंप्यूटर में डाटा रहता है ओके, कि वो फीमेल का जन्म कब हुआ है, अच्छा, वो फीमेल का जन्म का वेट क्या था, अभी हुँ, का वेट क्या है, हुँ, उसने ज़िंदगी में कितने बच्चे दिए, जी, कौन से मेल से ब्रीडिंग हुई है। अच्छा, तो उसके कारण हमको इनब्रीडिंग नहीं होता है। देखिए, ओके, हमारे जो पुराने वाले जो थे, हुँ, जो ग्रेज़िंग कराते थे, नोमाडिक जो थे, घुमाने हाँ, वाले, हाँ, उनका प्रॉब्लम यही था कि हुँ, जब उनकी एक मादा बाहर जाती है, हाँ, तो उसके साथ उसका बाप भी बाहर निकलता है, बेटा भी निकलता है, भाई भी निकलता है। तो बिल्कुल जब सही। हिट पे आती है, जी सर, तो उसको जो ताकतवर है, वो ब्रीडिंग करता वो है। ब्रीडिंग कर देता उसको इनब्रीडिंग कहते हैं। जो हाँ, इनब्रीडिंग के बाद जो बच्चा होता है, हुँ, हुँ, या हुँ, तो वो हैंडीकैप होता है हुँ, या उसका वज़न नहीं गिरेगा, वो जी, जी, कुछ जी, कुछ सालों के बाद कुछ महीने के बाद वो मर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनब्रीडिंग नहीं करनी है। और ज़्यादातर फार्म पे ये गलती जो बता रहे हैं, एग्ज़ैक्टली वो सर होती यही है। है। नहीं बहुत सारे अभी जो स्टॉल फीडिंग फार्म है, जी, वो लोग सब फॉलो कर रहे हैं और इसको करना पड़ेगा। हुँ, हमारा अगर जनरेशन और हमारी क्वालिटी बढ़ानी है, जी, तो हमको इनब्रीडिंग नहीं करना है। सही, प्रॉपर ब्रीडिंग करनी है, प्रॉपर मेल अलग टाइप का हो, बिल्कुल। तभी उसको करनी है। अच्छा, ये जो आपने एरिया रखा हुआ है, हुँ। जो आपने बनाया हुआ है, ये कितना है इसका? सर ये 7 फुट बाय 7 फुट का एरिया है। अच्छा 7 एक टू 7 कंपार्टमेंट है, हाँ, तो इसमें क्या मादा कुछ जो बीमार मादा हो, डिलीवरी हुई मादा हो, हुँ, डिलीवरी होने वाली मादा हो, वो रहते हैं। अच्छा, और एक मेल भी रह लेता है, ठीक है। ब्रीडिंग वाला में। ओके, ओके, ओके। तो इसका जो फीडिंग मैनेजमेंट है, उसके हुँ। बारे में बताइए? हाँ, फीडिंग मैनेजमेंट में ऐसा होता है सर जो गोट में है ना सर, हुँ, मैनेजमेंट ईज़ी है। हाँ, आपके पास 30, 40, 50 भी हो ना, तो दिन के 2 घंटे जाते हैं। अच्छा, सुबह हमारा 8 बजे चालू होता है। हुँ, 8 बजे आके इसका जो फॉडर है, हुँ, फॉडर क्लीन किया जाता है। हुँ, उसको 5-10 मिनट लगते हैं। अच्छा, उसके बाद उनको कॉन्सन्ट्रेटेड फीड दिया जाता है। जी, कॉन्सन्ट्रेटेड फीड में हम लोग गोदरेज का गोल्ड लेवल देते हैं, ओके, जिसमें 28% तक प्रोटीन रहता है। चलिए, उसके बाद हम लोग 1 घंटा जाने के बाद उनको हम लोग हरा चारा देते हैं। हुँ, हरा चारा में एक्चुअली हमारे पास चारा होता नहीं है कोंकण में, तो हम लोग साइलेज देते हैं, साइलेंस देते हो, ओके। ठीक है? ये और वैसे देख रहा हूँ मैं ड्राई फीड है, अभी ड्राई फीड दिया है, आज हमारा ये सुबह ड्राई फीड है, अभी शाम को हरा चारा दिया जाएगा, हरा चारा दिया इसमें। जो ये है। अभी जो हरा चारा है, हुँ, वो तूर फली है, अरहर फली होती है अच्छा, या सोयाबीन फली होती है, हाँ, वो दिया जाता है। ओके। तो बेस्ट जो इनके लिए फीड है, वो हुँ, हुँ। क्या है? ये बताइए, जैसे आप ये दे रहे हैं यहाँ पे, सर इसके तो मैं इसका जवाब आपको 2 स्टेप में देना चाहता हूँ। हाँ, पहले तो जो बकरी है, जी, वो अपने जो वेट है उसका 4% खाती है। ओके, अगर बकरी 100 किलो की है तो वो 4 किलो खाएगी, 50 किलो बकरी है तो 2 किलो खाएगी। ओके, ओके। तो 2 किलो उसको ड्राई मैटर देना है। हुँ, 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 और बकरी को जो है ना हम लोग 3 तरह का चारा देते हैं। एक कॉन्सन्ट्रेटेड फीड जी, मतलब उसका वेट बढ़ाने के लिए प्रोटीन प्रोटीन वाला, हुँ, दूसरा है हरा चारा हुँ, और तीसरा है सूखा चारा। जी, तो उसमें ऐसा होता है ना कि हम लोग समझो 50 किलो की बकरी है, तो उसको 500 ग्राम हम लोग कॉन्सन्ट्रेटेड फीड देते हैं, खुराक बोलते हैं वो। हुँ, 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 फिर उसके बाद हम लोग 1 किलो ये सूखा चारा देते हैं। अच्छा, अभी सूखे चारे में तुअर फली बोली मैंने और सोयाबीन फली बोली, अच्छा, उसमें 12% प्रोटीन होता है। अच्छा, अच्छा, तो ये जो प्रोटीन वाला चारा है ड्राई मतलब ये क्या होता है फली होती है, कवर होता है उसका। अच्छा, अच्छा, इससे ना सर उसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा होता है, शाइनिंग आती है। अच्छा, अगर आपने हरा चारा नहीं दिया तो भी चलेगा, हाँ, सूखे चारे पे फार्म चल सकता है। ओके, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है सूखा चारा। हाँ, सूखा चारा देना ही चाहिए, देना गीले ही चारे चाहिए। पे फार्म
मतलब उतना डेवलप नहीं होगा, वेट गेन नहीं मिलेगा। ऐसे कर सकते हैं कि भाई 60% ये दे दो नहीं, और कम दे दो ना, सब देखो अभी हम लोग जो है हमारे इधर चारा होता नहीं है, हाँ। तो हम लोग को ये महँगा पड़ता है। अच्छा। हम जो जैसे हमारे इधर ₹20 पर केजी पड़ता है। ओके। अगर आगे जाएँगे कोल्हापुर वगैरह जाएँगे तो ये ₹14 वगैरह पड़ता है। हमारे इधर ट्रांसपोर्ट महँगा पड़ता अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग क्या करते हैं 500 ग्राम खुराक दिया, हुँ, 1 किलो ये दिया, हुँ। फिर हरा चारा 2 किलो देते हैं, अच्छा, क्योंकि अच्छा। वो हमको ₹10 किलो पड़ता है तो शाम को। कॉस्ट अगर पर गोट की बात करें हम, हाँ, हाँ। कितनी पड़ रही है आपको? सर पर गोट की कॉस्ट पड़े ना तो दिन का हमको 50 से ₹60 दिन का लगता है। अच्छा। मतलब खरीद के चारा करते हैं तो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। दिन का जैसे एक हम ₹60। मादा लेके आते हैं अपने फार्म पे, हुँ। वो ब्रीडिंग के लिए अपने फार्म को डेवलप करने के लिए, तो उसका मुझे शुरू से लास्ट तक बताइए कॉस्ट कितनी पड़ती है? सर देखिए क्या होता है कि आप जो ब्रीडिंग के लिए मादा लाओगे ना आप, तो यंग फीमेल ही लेके आओगे अच्छा। जनरली, या तो आप बच्चा लेके आओगे, बट हुँ। जनरली यंग फीमेल अगर लेके आते हो, हाँ। तो आपको उसमें मालूम पड़ता है उसका फ्रेम कितनी हुई है, उसकी हुँ, वेट क्या बढ़ी है, हुँ। तो वो सब हमको मालूम पड़ता है। तो हम लोग यंग फीमेल लाते हैं जो मेटिंग कर सकते हैं, उसको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मेटिंग कर सकते हैं। ओके। तो जैसे ही आती है सर, तो लगभग उसका एवरेज खर्चा पकड़ो, वो प्रेग्नेंट भी हो हुँ। या खाली भी हो, हाँ, तो उसका पकड़ लो ₹2000 पर मंथ का खर्चा है। पर मंथ का एक खर्चा। मादे का खर्चा है। ठीक तो है। लगभग उसको 1 महीना वो प्रेग्नेंट होने के लिए लगा, हुँ। 5 महीने का उसका प्रेगनेंसी टाइम है, 6 महीना हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चा जो 30 किलो का हो, 40 किलो का हो तो बेच सकते हो। ओके। जनरली अफ्रीकन वॉर में ऐसा है कि 80% 2 बच्चे होते हैं, हुँ। 20% 3, 4, 5 बच्चे भी होते हैं। अच्छा। तो जनरली 2 बच्चे पकड़ के ही चलते हैं और नेचर के हिसाब से नर और एक मादा होती है। हुँ, तो समझो आपने अभी जो हमारा जो रेट चल रहा है, हुँ। ₹1500 पर केजी का चल रहा है मादा का, हाँ, और नर का ₹1000 केजी चल रहा है। जी, तो समझो 40 किलो की मादा भी मतलब एक 7-8 महीने में लेके आते हैं। 40 किलो किलो का भी लेके आया, हुँ, तो 60,000 का हो गया। जी, और नर का 40 किलो तो उसका 40 ₹1,00,000 हो गया। सही। तो खाने का समझो मादा का 2000 है, हुँ, तो 24,000 मादा का हो गया, जी, जी, और उसको भी 4 महीना पाला है तो मादा का 25% उसका पकड़ लो। बिल्कुल। क्योंकि जब नर पहले तो 2 महीना वो माँ का दूध पिएँगे, हुँ, उसके बाद वो खाएँगे तो थोड़ा-थोड़ा ही उठाते हैं, हाँ, माँ से 25%। सही है। तो उसका पकड़ लो एक 7-8 हज़ार, तो वो हुँ, 30,000 मोटा-मोटी गया, हाँ, और आपका 75,000 वगैरह 90,000 हो रहा है हाँ, टोटल आपका। हाँ, तो एक 60-70% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। ओके, ओके, ओके। 50% से 60% आराम से मिलना चाहिए, ठीक। क्योंकि हम लोग खरीदा हुआ चारा करते हैं। हुँ, जो किसान खुद चारा उगा सकते हैं, हुँ, उनका रिटर्न ऑन मतलब जो पैसा डाल रहे हैं 90% उनको पैसा मिलना चाहिए। हुँ। तो ये भी बताइए जैसे हमें प्रेग्नेंट ही जो अपनी गोट होती है हुँ। उसे लेके आना चाहिए या फिर ऐसी न्यू कि भाई हमने क्रॉसिंग करा दी उसे लेके आनी चाहिए? क्योंकि जो बोलते हैं कि भाई जो हमारा जब ट्रेलिंग करके कोई भी जानवर आता है, तो उसे काफ़ी स्ट्रेस होता है। तो उसके बाद जब हम वहाँ पे लेके आते हैं उसको तो उससे दिक्कत होती है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, एक्चुअली क्या होता है, मिथ होता है कि प्रेग्नेंट लेके आओ तो तुरंत पैसा चालू हो जाएगा उसका। जी, जी। सर ये क्या है मालूम है, ये पॉसिबल कब है, आपके रेडियस 20 मीटर से 50 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप प्रेग्नेंट फीमेल लेके आते हो तो ठीक है। हुँ, बेसिकली क्या होता है कि जब आप फीमेल को एनिमल को मालूम नहीं वो कहाँ जा रहा है, वो डर जाता है। जी, तो वो 60-70% वो मर जाता है ऑलमोस्ट, मतलब उसमें वो स्ट्रेस में आ जाता है। जी सर। अब उसको प्रेग्नेंट को आप उसमें लोड करोगे, हाँ, अब वो डरेंगे, सहमेंगे, हुँ, और रोड ड्राइवर भी आपको मालूम नहीं रोड कैसा है, अगर वो हाँ, पटके इधर-उधर तो वो एबॉर्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। जी, जी, तो प्रेग्नेंट फीमेल लाना मतलब सेफ तभी है 1 या 2 महीने की हो, जी, बट ज़्यादा अगर ट्रैवलिंग हो जी। 100-200 किलोमीटर के आगे तो लाना मतलब वो गलत चीज़ होगी जाएगी वो। अच्छा, अच्छा। जैसे हम लेके आते हैं गोट तो उससे पहले उसका वैक्सीनेशन होता है। हुँ, उसको एक अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है। हुँ, हुँ। तो उसकी वजह क्या होती है? सर जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वारंटाइन, हुँ, तो अगर आपके पास ऑलरेडी एनिमल हो हुँ, और दूसरे एनिमल लाए तो क्वारंटाइन कर दें। अगर आपका नया ही एनिमल हो ना, हुँ, तो उसको लाके जगह अगर वो आपको एक्चुअली एनिमल खरीदने कहाँ से है? जी। जो खुद ब्रीडिंग कर रहा है। अच्छा, अच्छा। जो ट्रेडर है, हुँ, उससे एनिमल नहीं खरीदने हैं। हुँ, हुँ, भाई अगर किसी के पास जा रहे हो खरीदने, हुँ, तो उसके पास देखो उसके पास बच्चे हैं क्या? हाँ, उसके पास गाभन मादा है क्या? हुँ, उसी के पास से एनिमल लेके आओ और उसके बाद उसको वैक्सीनेशन अपने हिसाब से चालू करो। अगर आप ब्रीडर के हिसाब से ला रहे हो, अगर उसने दिया है तो ठीक है। हुँ, हुँ। पर जनरली क्या होता है कि पीपीआर वगैरह दे दोगे वापस से 4 महीने के बाद तो कोई दिक्कत होती नहीं, अच्छा, क्योंकि इसमें पीपीआर है, हुँ, ईटी, ईटी प्लस है, हुँ, या एफएमडी आपके पास है, एचएस है, तो वो देना है। जी, जी। तो 21-21 दिन के बाद ये कर सकते हो, बट अपने हिसाब के लिए करना ज़रूर कर दो। तो एक फार्मर के बिहाफ से ये बताइए जो स्टार्टिंग में फार्मर करता है, तो हुँ, उसे स्ट्रक्चर का जो मैनेजमेंट है वो हुँ, हुँ। किस तरीके से करना चाहिए? सर जो मैं बताना चाहता हूँ सर, इतना खर्चा मत करो शुरू में। अच्छा, ये खर्चा तभी करना है जब आपको 2-4 साल के बाद मालूम हो कि मेरा धंधा सही से चल रहा है, मेरा रूलिंग सही चल रहा है, हुँ, तभी ये खर्चा करो। हुँ, जो नया फार्मर है उसको हम लोग बोलते हैं कि ज़मीन वाला ही फार्म करो, जो ढलाई करते हैं ना, हाँ, 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 और बाजू में जैसे ये चेन लिंक फेंस है और हाँ, ऊपर सीमेंट का पतरा है, जी, जी। कम से कम खर्चे में करो। अगर 10 एनिमल लेके जा रहे हो तो 80,000 90,000 से ज़्यादा फार्म में खर्चा मत करो। सही। तो हमें जैसे ये गोट होती है अपनी इसके क्रॉसिंग के लिए कितनी गोट पे नर रखना चाहिए? जो ब्रीड सर गोट पे ऐसा होता है ना 25 मादा पे 1 नर रख सकते तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हो। धन्यवाद आपका भी, आप इतनी दूर से आए। जी, जी, जी। तो कैसी लगी किसान भाइयों आपको ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करें उस गोट फार्मर को, जो गोट फार्मिंग की सोच रहा है और करना भी चाहता है। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।